नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में एक अलग ही बात है, क्योंकि आपके पास कोई एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिसने आपके जीवन में उथल-पुथल डाली। और उसका कारण एक बहुत अजीब सा कारण है कि इस व्यक्ति को हुक्म चलाने की आदत थी। इस व्यक्ति को अपनी जलन किसी की भलाई से ज़्यादा बड़ी लगती है। ये व्यक्ति बहुत ही ढोंगी टाइप का धार्मिक रहा है, जो इतना धार्मिक दिखाता है खुद को, लेकिन बहुत ही गंदे किस्म का व्यक्ति। मन के अंदर इतना कालिक, इतनी कालिक, इतनी जलन कि ये किसी भी हद तक गिर सकता है, किसी भी हद तक। और ये व्यक्ति कारण है आपके हो सकता है परिवार को तोड़ने का, हो सकता है आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने का, जिसने तंत्र मंत्र का प्रयोग करवाया, जिसने आपके भलेपन का, सीधेपन का बहुत मजाक उड़ाया है, बहुत फ़ायदा उठाया है। ये वो व्यक्ति है, और ये वो व्यक्ति है जो आपके बहुत पास रहा है और आपने इसे बहुत प्रेम दिया है। ये उस टाइप का व्यक्ति हो सकता है, और ये आपके पास आ रहा है समझौते के लिए। या तो ये माफ़ी मांगने आएगा या समझौता करने के लिए, क्योंकि अभी जो ये भुगत रहा है, ये वो तंत्र हैं जो इसने आपके ऊपर करवाए, या ये वो है, वो चीज़ें इसके ऊपर उल्टी हो गई हैं जो कर्म इसने आपके लिए किए थे। कहीं न कहीं यूनिवर्स या ईश्वर इसको सज़ा दे रहे हैं, और ये भुगतने के लिए बाध्य है। इसलिए ये आपसे या तो माफ़ी मांगने आ रहा है, फिर से रिश्ते बहाल करने के लिए। ये आपके यहाँ पे आज एक अजीब सी बात है कि यहाँ आपके पार्टनर की ऊर्जा नहीं आई है, वो शुरू में नहीं है, वो आखिरी में हो सकती है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये शुरू है, जड़ है उस चीज़ की जो आपके जीवन में उथल-पुथल हुई। और ये व्यक्ति आपके पास आ रहा है मिलने के लिए बहुत ही जल्दी, आपसे हाथ मिलाने, या आपसे माफ़ी मांगने। झूठी माफ़ी, एक तरह से झूठी माफ़ी, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो इस समय कुछ नया शुरू करने की है। आपने अपने सारे जो तकलीफ़ें थी उनको छोड़ दिया है, क्योंकि आपने वो चीज़ ही छोड़ दी जिस चीज़ से आप परेशान थे। और जब परेशानी के कारण को छोड़ दिया जाता है तो परेशानी अपने आप दूर हो जाती है। आपने सारे रिश्ते तोड़ लिए तो बात ही ख़त्म हो गई। आप कैसे कोई किसी को रुलाए। तो अभी आ रहे हैं रिश्तों को बहाल करने, जिससे कि फिर से आपके पीठ में खंजर भोंक सकें, जैसे कि पहले भोंके थे उसी तरीके से ये दोबारा से दिखावा करने के लिए आ रहे हैं। और यकीन मानिए, ये व्यक्ति अपने जीवन में इतने बड़े दर्द से गुजरेंगे, ईश्वर इसको ऐसा दंड देंगे, ऐसा दंड कि जो इसने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ये होने जा रहा है बहुत जल्दी, क्योंकि अभी ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा एग्जॉशन में है, फैटीग है इसको, बहुत ही डिफेंसिव मोड में है, क्योंकि इसने इतने कर्म बुरे कर लिए हैं कि अब ये डिफेंसिव मोड में आ गया है। यूनिवर्स ने कुछ इसकी ऐसी कंडीशन कर दी है कि इसको अब गली नहीं मिल रही है कि किस गली में चला जाए। इसकी सारी चालें उल्टी हो गई हैं,
और अब इसको लग रहा है कि सारी उंगलियां इसी पे उठेंगी और इसका बुरा हाल होने वाला है, इसको लग रहा है। इसने इतने झूठ बोले हैं, इतना इसने आपके चारों तरफ ऐसा नेगेटिविटी तैयार की है, ऐसी नेगेटिविटी सालों साल करता रहा करता रहा करता रहा, और वो नेगेटिविटी काम नहीं आई। तभी आ रहे हैं आपके पास प्रेम का प्याला लेके। और एक चीज़ और भी हो सकती है, ये जो व्यक्ति है ये मे बी सिर्फ जलन की वजह से या दूसरी वजह भी हो सकती है कुछ, जिस वजह से इसने आपके चारों तरफ ऐसा नेगेटिविटी का माहौल तैयार किया, आपके परिवार को तोड़ा, आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके मोटिव दूसरा भी हो सकता है, जलन के अलावा भी कोई दूसरा रीज़न। तो करते हैं रीडिंग शुरू। पहला कप है, पहला कार्ड है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है जो कि दिखा रहा है बहुत सारी वॉन्ड्स और एक व्यक्ति। ये रिवर्स में कार्ड आया, मैंने रिवर्स में ही लिया है। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति प्रयास कर करके थक गया है और अब उसको ये डर है कि उसके पास्ट के जो कर्म हैं वो बाहर ना आ जाए किसी तरीके से। बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा एग्जॉर्शन है उसको, बहुत फटीग, मतलब एक तरह से एंजाइटी। यही व्यक्ति हर्मिट मोड में भी है, अपने कर्मों को देख रहा है कि जो इसने पास्ट में गलत कर दिया है उसके लिए क्या करे। हर्मिट मोड एक सेल्फ रियलाइजेशन मोड होता है जिसमें व्यक्ति जब जाता है तो पाता है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, क्या सही क्या गलत, मुझसे क्या क्या हो गया, वो ये देखता है। तो इस समय ये पा रहा है कि इसने बहुत गलत कर दिया है। यूनिवर्स इसको या ईश्वर इसको बोल रहे हैं कि तू परख अपने आप को पहले। तो अब इसके पास एक ही चारा बचता है, नाइट ऑफ कप्स। नाइट की एनर्जी अभी भी, इसकी कपट जो है ख़त्म नहीं हुआ। इसे मालूम है कि इसने पास्ट में गलत गलत कर दिया है, बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, लेकिन कपट खत्म नहीं हुआ, अभी भी नाइट की एनर्जी है। तो नाइट की एनर्जी में आ रहा है, बहुत चालाकी से आपसे या तो माफ़ी मांगेगा या आपसे दोबारा से रिश्ते बहाल करने के लिए बात करेगा। ठीक है, तो क्योंकि आप यहाँ फुल स्ट्रेंथ में हैं, ये जो लेडी है ये जो है स्ट्रेंथ कार्ड 8 नंबर की ऊर्जा, ये व्यक्ति 9 नंबर से जुड़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। 9 आप देख लीजिए, 9 एंड 8 बोथ, दोनों से जुड़ा हुआ हो सकता है। जन्मदिन हो सकता है, मंथ हो सकता है, और ये 8 नंबर से जुड़े हुए आप हो सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। अगेन 9 नंबर है, देखिए 9 कितनी बार है, 999, 3 बार 9 आ गया है यहाँ पर, 2 बार 8 आ गया है। अब देखिए ये जो 8 नंबर है ये स्ट्रेंथ है। आप बहुत फोकस्ड हैं इस समय, कंपोज्ड हैं, आप एकदम बैलेंस में हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है, बहुत ही बहादुर हैं। इस समय आप इतनी बहादुर हैं कि आप एक शेर को भी कंट्रोल कर लेंगे। ये बात इसको पता है और ये अब आ रहा है, क्योंकि अब ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, जैसे पास्ट में हुआ था वैसा कुछ नहीं हो पा रहा, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है। अब ये बढ़ तो रहा है लेकिन डर है, ये डर इसके साथ आ रहा है, बैगेज बहुत भारी है। हाँ, इसलिए आर्मर वगैरह ये सब भारी है, देख रहे हैं आप। साथ में इसको दिखावे के लिए कप भी लाना पड़ रहा है जो इसके शरीर से एकदम मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ये कप दिखावटी है इसलिए मैच नहीं कर रहा। मन से तो नहीं दे रहा क्योंकि मन में तो पाप है, तो मैच करेगा भी नहीं। आगे हम देखते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, अगेन 9।
जेमिनी एनर्जी। और हो सकता है कि ये व्यक्ति इस ऊर्जा में है इस समय, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नाइटमेयर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने आपको ट्रॉमा दिया है, तो इसको बदले में ट्रॉमा मिल रहा है क्योंकि आप रिकवर हो रहे हैं। और जो भी इसने तंत्र कराए होंगे वो उल्टे हो रहे होंगे, तो इसी के ऊपर जा रहे हैं वापस। तो जब भुगतने लगता है इंसान तो सहन नहीं होता उससे, भले ही आपके ऊपर कुछ भी करवा दिया हो। उसके ऊपर जब थोड़ा शुरुआत ही हुई है अभी, क्योंकि आप इस ऊर्जा में अभी ज़्यादा दिन से नहीं है, अभी आपको थोड़ा ही दिन हुआ है, लेकिन जो शुरुआती पलटवार हुआ है, आपके जो स्पेल्स आपने वापस किए हैं, आपके ऊपर से यूनिवर्स ने वापस किए हैं, वही नहीं भुगते जा रहे इनसे। और आपके ऊपर तो पूरा इन्होंने छोड़ दिया था, पूरा तबाह कर दिया आपको। तो अब इनको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। इनके करीबी को भी हो सकता है, कोई करीबी हो, इनके बच्चे हो सकते हैं, इनके पति हो सकते हैं, इनके कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो इस ऊर्जा में हो इस समय। बहुत ही खराब ऊर्जा है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नींद नहीं आना। अगला कार्ड है ये 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है पास्ट में, ये आपसे लेते रहे लेते रहे लेते रहे, बहुत कुछ किया आपने, ठीक है। बहुत आपने इनको दिया, इनकी उम्मीद ये थी कि सिर्फ आप देते रहो, देते ही रहो बस। तो ये अपनी फैमिली मेम्बर्स के थ्रू लेते रहे, आपके थ्रू आपसे ही पैसा लेना था, लेकिन आपका एहसान भी नहीं मानना था। और जब इन्होंने एनर्जी छोड़ी, ठीक है, लेके भाग जाते थे, जब एनर्जी इन्होंने आपके ऊपर छोड़ी तो आपको ग्रहण लग गया आपके जीवन पे, और आप इसको सब कुछ छोड़ करके निकल लिए। अब आप उस रिश्ते में ही नहीं हो, इनके किसी भी कप्स को नहीं देख रहे हो, आप नहीं देख रहे हो आप कप को, क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है अब इनसे। आपने उस रिश्ते को ही ग्रहण लगा दिया है, आपने मान लिया कि चलो ग्रहण लगा दिया था, अब छोड़ो, मुझे चाहिए ही नहीं। तो आप वॉक अवे कर गए। वॉक अवे करने के बाद आपके पास एक नया मौका आ गया। ये जो नया मौका है, एस ऑफ वॉन्ड्स, 1 नंबर का कार्ड है। देखिए 6 नंबर की ऊर्जा ये है टॉरस, और 8 नंबर की ऊर्जा ये है पाइसिस, और ये 1 नंबर की ऊर्जा है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एस ऑफ वॉन्ड दिखाता है कुछ नया, नया आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। कोई नई डिज़ायर आपके पास आई है, कोई नई बिगनिंग आपकी हुई है, नई ग्रोथ हुई है। ये इन सब पॉजिटिव चीज़ों को दिखाता है एस ऑफ वॉन्ड्स। और ये जो आपको दिया है, ये ईश्वर ने दिया है। देखिए किसी का एहसान नहीं है इस पे, ये जो आपको दिया है ये ईश्वर ने दिया है, क्योंकि आपने वो सारे बंधन छोड़ दिए और आप शायद ईश्वर की शरण में चले गए। तो ईश्वर ने ही आपको ये नई शुरुआत दी है, क्योंकि आपके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की है इसने। इस व्यक्ति ने आपके साथ इतनी नाइंसाफ़ी कर दी, ईश्वर को खुद आपको नया जीवन देना पड़ा। और देखिए ये जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट मतलब न्याय। तो ईश्वर ने आपको मजबूती देते हुए आपके पक्ष में न्याय सुनाया है, ठीक है। ये आज सुबह से दूसरी रीडिंग है मेरी जहाँ पे ये कार्ड आया है। 20 नंबर की ऊर्जा है, 2 नंबर से रिलेटेड हो सकता है। प्लूटो मतलब तबाही का ग्रह, जब भी प्लूटो आएगा तो तबाही लाएगा। और यकीन मानिए ये ये जो कुंडली में भी जब होता है, किसी घर में बैठता है प्लूटो, तो जब भी ये एक्टिव होता है तो तबाही क्रिएट करता है, उसी घर के बारे में ऐसे रिजल्ट देता है कि वो घर तबाह हो जाता है। हालांकि इंडियन एस्ट्रोलॉजी में ये माना नहीं जाता इसको ग्रह, लेकिन हाँ पाश्चात्य जो ज्योतिष है उसमें ये एक एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, और इसके प्रिडिक्शंस अपने अलग हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में
मतलब आधुनिक युग में इसके बहुत सारे प्रेडिक्शंस हैं। तो जब जजमेंट आपके पक्ष में आ गया, तो अब वहाँ जो ऊर्जा थी जो आपके जीवन में भेजी हुई थी लड़ाई झगड़े की, वो इनके जीवन में चली गई है। हर एक से लड़ाई हो रही है इस समय, हर एक से लड़ाई, बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारा संघर्ष, बहुत सारा कंपटीशन। इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि ये लोग इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और अब इनको जो मिलने वाला है वो ये बॉटम कार्ड है आपके लिए। देखिए, बॉटम कार्ड आया था सन, और यहाँ जो आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। दिस इज द एंड ऑफ द साइकिल। एंड ऑफ द साइकिल, क्योंकि 10 नंबर जो होता है ये आखिरी है। 10-10 मतलब 10 नंबर ख़त्म, सारी चीज़ें समाप्त। और वो एंडलेस पेन दिख रहे हैं जो आपको खंजर मारे थे, ये इनकी पीठ में जाने वाले हैं इस लड़ाई के बाद। तो ये जो व्यक्ति हैं ये कुछ इस तरह के हैं जो, इनकी लड़ाई जो है जग जाहिर नहीं हुई है कभी भी। ये आपस में लड़े भी हैं तो आपस में चुपचाप लड़के आप तक कुछ नहीं आने दिया। लेकिन अब जो लड़ाई होगी वो दुनिया देखेगी। और मैं चाहता भी हूँ कि ईश्वर जब न्याय करे तो वो सबको दिखना चाहिए, ताकि सबको पता लगे कि ईश्वर न्याय करते हैं। बिना चुपके से जब न्याय हो जाता है ना, तो किसी को नहीं पता लगता, क्योंकि पेंट कुछ और किया जाता है। किसी भी घटना को अलग रंग दे दिया जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि ईश्वर का न्याय सबको दिखना चाहिए, सबको, ताकि खौफ रहे कि हमारे कर्म बहुत मायने रखते हैं। जो लोग कर्म को नहीं मानते, गलत काम करते हैं, उनके लिए एक मिसाल साबित होनी चाहिए। आशा है आपको मेरी रीडिंग पसंद आएगी और ये आपसे रिजोनेट करेगी। मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। ईश्वर आपको खुश रखें, आबाद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत धन्यवाद। उम्मीद है मैं आपको ऐसे ही रीडिंग देता रहूँगा, और आपको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मेरे वीडियोज़ के द्वारा मिलता रहेगा। आपका दिन शुभ हो।